अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं तवा फ्राई फ़िश की। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी टू होम होगी ये रेसिपी और खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें हम बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जिसके साथ हम इसको फ्राई करेंगे और बहुत कम मसाला जात के साथ हम इसको तैयार करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी लगेगी। इसके लिए हमने ले लिया है 1 केजी की फ़िश जिसके अंदर हमने कट्स लगा दिए हैं, छोटे छोटे डीप कट लगाएंगे जिससे ये होगा कि हमारा मसाला जो होगा वो अंदर तक इसका फ्लेवर आएगा। अब इसके लिए मैरिनेशन के लिए हम इसमें डाल देंगे लेमन, तकरीबन 2 से 3 लेमन का जूस हम इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसके ऊपर हम लगा रहने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि जो हमारी फ़िश का जो खटास वाला फ्लेवर होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। आप इसकी जगह सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है एक बर्तन जिसमें हमने डाल दी है 1/4 टीस्पून, यहाँ पे डाल देंगे हम पिसी हुई मिर्च, 1/4 टीस्पून यहाँ पे डाल दी कुटी हुई मिर्च, 1/4 हाफ टेबल स्पून यहाँ पे कुटा हुआ मसाला डाल देंगे और हाफ टेबल स्पून यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देंगे अजवाइन। इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी और हाथों पर मसल के हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि इसकी खुशबू और ज़्यादा डेवलप होगी। इसके साथ हम इसमें जो खुशबू के लिए इस्तेमाल करेंगे ये है 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है फ़िश में। आप एक दफ़ा इसको इसी तरीके से बना कर ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे बेसन के। और इसमें हम एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे, ये होगा कॉर्नफ्लोर। इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के। इसकी बहुत ही ज़बर बॉन्डिंग हो जाएगी और इसके साथ साथ जो इसका मिक्सचर वो बहुत ही टेक्सचर वाला तैयार होगा और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। आप देखिए हमने इसमें कोई भी ऐसा मसाला इस्तेमाल नहीं किया जिससे इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए या इसका जो जायका है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। हमने बिल्कुल भी इसमें ऐसा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं इस्तेमाल की। यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड। हमें इसका बिल्कुल थिक सा वो मिक्सचर तैयार करेंगे जिससे ये होगा कि हमारी फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से ये लेयर हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो यहाँ पे हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक को कुटा हुआ पिसा हुआ। आप जब भी फ़िश बनाएं उसमें लहसुन और अदरक ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके साथ साथ इसमें जो टेक्सचर बनता है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। हमारी फ़िश को लीमू के साथ लग रखा हुआ था और इसमें हमने ऐड कर देंगे। और ये मसाला बिल्कुल देखिए हमने इसको ड्राई फॉर्म में रखा है, वो इसलिए सिर्फ कि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से ऊपर इसकी लेयर आ जाए, क्योंकि हमने इसको फ़िश को पहले भी लेमन के साथ किया था। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये हमारा जो मसाला है ये इसके ऊपर खुद ब खुद ही चिपकना शुरू हो चुका है। ये मसाला लगाते हुए तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट हमें इसको अच्छी तरह से इसी तरह से हिलाते जाएंगे और इसके ऊपर मसलते जाएंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो इसका जो टेस्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा और इसके इसके जो हमारे हमने कट्स लगाए हैं उनमें भी अच्छी तरह से डीपली हम इसको ऐड करेंगे। आपको फ़िश के लिए बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ और आसान सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आप दूसरे मोर रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ आपको बिरयानी की भी और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि ईज़ी टू होम होंगी और ईज़ी टू कुक होंगी और बहुत कम मसाला जात में, जो कि हमारे घर में ही मौजूद होती हैं चीज़ें, उनसे हम तैयार करते हैं और बिल्कुल बाज़ार जैसी चीज़ें हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो मुझे लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। यहाँ पे हमने एक तवा ले लिया है, इसको हमने प्री हीट कर लिया है और इसके ऊपर हमने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून सिर्फ ऑयल के ऐड करेंगे और इसको हमने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। आप 2 से 3 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। पहले हम मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे एक साइड से। इससे ये होगा कि जो हमने इसके ऊपर जो मिक्सचर लगाया है वो उतरेगा नहीं। जैसे हमारा ये मिक्सचर एक साइड से तैयार हो जाएगा हम इसको टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें
यकीन जाने आप, ये मछली बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हुई थी और खाने में बहुत ही टेस्टी थी, और ऊपर से हमने इसमें कोई इतना ख़ास मसाले का भी यूज़ नहीं किया, जिससे ये तो बहुत कॉस्टली भी नहीं पड़ेगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और एक डिफरेंट फ्लेवर आपको देगी। यहाँ पे दोनों साइडों पे तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लिया था, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। यहाँ पे हमें दम पे रख दिया इसको 5 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि जो हमारा दम भी तैयार हो जाएगा और इसके साथ-साथ हमारी जो फ़िश होगी अंदर तक बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगी और अंदर तक वो हमारी जो गलावट होगी वो भी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने कितने कम ऑयल का इस्तेमाल किया है, वो सिर्फ़ इसलिए कि वो हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हो, क्योंकि हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसके उसे उसमें हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए वो हमारी हेल्थ के लिए कितनी बेनिफिशियल है। इसके साथ हमने सैलेड तैयार कर लिया है। ये देखें, ज़बरदस्त ही जूसी किस्म की हमारी जो फ़िश है वो तैयार हो चुकी है और झटपट तैयार हो गई है और मिनटों में तैयार कर ली है हमने। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और मेरे मोर रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि आप बनाने में भी घर पर ही अच्छा सा खाना इंजॉय कर सकते हैं और घर पे ही आप बना के खा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को भी दूसरे अहबाबों में भी शेयर किया कीजिए। इससे होगा कि हमारे चैनल को मुझे सपोर्ट मिलेगी और मैं और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगी। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।